ये जो आशुतोष पांडे और आशुतोष ब्रह्मचारी है, ये एक अपराधी है। इस अपराधी ने माघ मेले में जब हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने जो उनके भटकों को, ब्राह्मणों को शिखा पकड़कर घसीटा गया, मारा गया, उसका विरोध किया। शंकराचार्य जी की पालकी को रोककर यूपी की योगी सत्ता ने उनको गंगा स्नान नहीं करने दिया और जब उनको यहां से वहां भटकाते रहे, ऊपर ढलान पर छोड़ दिया ताकि वो नीचे गिरे, खत्म हो जाएं। और जब विरोध हुआ तो उनके बच्चों को पकड़ के मारा। किसी मुसलमान का दाढ़ी पकड़ने की हैसियत अगर योगी सरकार के प्रशासन में है तो जरा दिखाए। किसी मुसलमान की टोपी को उछालने की हैसियत यदि योगी सरकार में है तो दिखाए। किसी ईसाई के क्रॉस को यदि हाथ से झपटने की या पकड़ने की हिम्मत है योगी सरकार में तो दिखाए। लेकिन ब्राह्मणों की शिखा पकड़कर घसीटा गया, उनके कपड़े उतारे गए, उनको नंगा करके पीटा गया। लेकिन ये ब्राह्मण समाज एक मृत समाज है, वो अपने आखिरी सांस ले रहा है, खत्म होने के कगार पर है। लेकिन वो उसी पार्टी की गुलामी करना नहीं छोड़ रहा जो पार्टी उसे खत्म करने के कगार पर पहुंचा चुकी है। उसी ब्राह्मण समाज से इस अपराधी को खड़ा किया गया और इस अपराधी ने कहा कि मैं रामभद्राचार्य का चेला हूं। रामभद्राचार्य भी ब्राह्मण, देखिए पतित ब्राह्मण कैसे शास्त्र में जो बताया गया है कि कलयुग में यदि ब्राह्मण पतित होने लगे तो समझो कलयुग की पूरी कली पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। रामभद्राचार्य या आशुतोष पांडे, ये कौन सब है? इसलिए ब्राह्मण खड़ा किया गया क्योंकि सत्ता का ब्राह्मण विरोधी चरित्र बनता जा रहा था। ब्राह्मणों को मारा, इसलिए अपने पक्ष में शंकराचार्य जी के विरुद्ध में ब्राह्मण खड़े किए गए ताकि वो अपने सत्ता और ब्राह्मण विरोधी चरित्र को इससे ढक सके। इस पांडे को खड़ा किया गया। इस पांडे ने कहा माघ मेला में 2 बच्चे भटकते इसको कहीं मिल गए। जहां शंकराचार्य जी और उनकी टीम ने इसका यौन शोषण किया, इस तरह के मामले दर्ज कराया पतित ने। अब वो केस चल रहा है और उसमें प्राथमिक साक्ष्य में कुछ नहीं मिला शंकराचार्य जी के विरुद्ध। कहीं का कोई बालक पकड़ के किसी पे कहीं कोई आरोप लगा दे और इस देश में पॉस्को एक्ट, महिला एक्ट, SC ST एक्ट बनाया ही इसी लिए गया ताकि लोगों को सताया जा सके, बिना जांच किसी को उठाया जा सके। तो कहा कि कहीं मिले 2 बच्चे, उसका शोषण हुआ करके आरोप दर्ज कराया इसने। इस धूर्त, ये कालनेमी इस धूर्त को की पृष्ठभूमि आप पहले जानिए। ये आशुतोष पांडे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश शामली का रहने वाला है। स्वयं को राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। ब्राह्मण के ही नाम पे कलंकित हो रहे हैं ब्राह्मण, फिर भी नहीं सुधरने को तैयार हैं। नरसंहार हो रहा है उनका, कानूनी पॉलिटिकली रूप से अछूत बना दिए गए हैं वो, लेकिन ब्राह्मण सीखने को तैयार नहीं है। और इसलिए शास्त्र में ऐसे को ब्राह्मण नहीं कहा। शास्त्र ने कहा भले जन्म ना हो, कर्म यदि नहीं है ब्राह्मण का, वो ब्राह्मण बंधु हो सकता है, ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये ब्राह्मण बंधु हो सकता है, ब्राह्मण सदृश, ये ब्राह्मण नहीं है। लेकिन अब तो सब ब्राह्मण बने घूम रहे हैं। वह प्रशासन और जनता पर रौब झाड़ने के लिए फर्जी पहचान पत्र का सहारा लेता था। कभी मानवाधिकार कार्यकर्ता का फर्जी पहचान पत्र बनवाया, कभी संघ की छात्र इकाई ABVP के छात्र संगठन का फर्जी जो है आपको पहचान पत्र बनवाया और बड़े राजनेताओं के साथ उसकी तस्वीरें रही। आप देखिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ भी शायद उसकी तस्वीरें दिखाओ जरा। इस पर जो मामला है ये देखिए आप, बड़े नेताओं के साथ, यूपी के नेताओं के साथ इसके और भाजपा नेताओं के साथ, ये बीच में माला में ये बैठा है, आप समझ लीजिए। इसके अपराध में 2012 का एक अपराध आपको दिखाना चाहूंगा। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। दैनिक जागरण प्रो भाजपा अखबार है, इसलिए आपको मैंने जागरण की रिपोर्ट दिखाई ताकि आप भरोसा कर सकें। तो 2012 में गोंडा का एक मामला है। गोंडा में तत्कालीन SP थे राणा। उस समय उनको पता चला कि बड़ी संख्या में ट्रक से गाय की तस्करी हो रही है और ये खबर है दैनिक जागरण की 31 दिसंबर 2012। पुलिस अधीक्षक को 1 लाख घूस देते गिरफ्तार। आपको शीर्षक से नहीं पता चलेगा जब आप इसको पढ़ोगे। अब इसमें यह है कि गोंडा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक SP नवनीत कुमार राणा
से सेटिंग करने के लिए एक व्यक्ति पहुंचा और उनको 1 लाख रुपए की रिश्वत ऑफर किया। एसपी ने जाल बिछाकर इसे रंगे हाथों पकड़ा और जिसको पकड़ा वो ये आशुतोष पांडे निकला। एसपी की मेज पर लाख रुपए की गड्डी रखी गई। टीम पहले से तैयार थी। सिटी मजिस्ट्रेट को भी बुला लिया गया था। सीओ सिटी भी शामिल थे और उन सब ने मिलकर इसको दबोचा। यह आशुतोष पांडे बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी का जो मुख्य सरगना है माजिद, उस माजिद का एजेंट निकला। गौ तस्करी के सरगना माजिद का एजेंट निकला। माजिद ट्रकों में गाय भरकर कत्ल खाने भेजता है, तस्करी करता है, दूसरे राज्य भेजता है। ये यूपी से वो कह रहे थे ना रामभद्राचार्य जी के एक शिष्य कि गाय नहीं कटती, और यहां भी कह रहे थे योगी जी और उसके लोग गाय नहीं कटती। वो ये 50 गौवंश पकड़े गए थे। ये जागरण की रिपोर्ट है, सुनिए। ये गया और उसने कहा कि माजिद हर ट्रक पर एसपी साहब आपको 1 से 2 लाख रुपए देगा। और इसमें जो माजिद, इब्राहिम, फिरोज खां और समीर अहमद, सारे मुस्लिम। आज यूपी की सत्ता गौ तस्कर, गौ हत्यारे की सहायता ले रही है हमारे शंकराचार्य जी को बदनाम करने के लिए। एसपी ने कहा ठीक है आ जाओ, पर प्रति ट्रक 1 लाख, यानी कितनी ट्रकों से गाय सप्लाई हो रही है। नंदकिशोर गुर्जर ने ऐसे ही नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में रोज 50,000 गाय काटी जा रही है। ये भाजपा के विधायक का बयान है, मेरा नहीं। जब उसने वहां पैसा रखा तो एसपी ने पकड़ा, और एसपी ने सिर्फ पकड़ा ही नहीं, उसके बाद एक एसपी के साथ इसने बदतमीजी की, इसको मारा। इस अपराधी को पीटा गया, भयंकर पीटा गया, और जेल में भी। फिर इसने क्या आरोप लगाया, ये मानसिक रूप से यौन विकृत है, तो हर वक्त उसका दिमाग वहीं पर जाता है। शंकराचार्य जी पे भी आरोप लगाया। इसने लगाया आरोप थानेदार पर कि इसके साथ कुकर्म किया गया, सुडोमी किया गया। कुकर्म आप समझ रहे हैं, हम लोग जागरण में कुकर्म लिखते थे, यानी आपको इसके साथ एनल सेक्स किया गया। वहां पर जो मारपीट, इसको जो पकड़ा गया उससे बचाव के लिए भी इसने कुकर्म का ही सहारा लिया, इसके साथ एनल सेक्स किया गया। ये सब उसके, और उसका रिकॉर्ड भी हम निकलवा रहे हैं। ये किया गया, यानी ये मानसिक रूप से सेक्स में ही पला बढ़ा, सेक्स के का ही ब्लैकमेल के लिए अपने मॉडस ऑपरेंडी में सेक्स का उपयोग करता है। तो इसने ब्लैकमेल करने के लिए पुलिस को, प्रशासन को कहा गया, इन लोगों ने सुलाकर, मैं इसको क्या गंदा शब्द बोलूंगा, यानी इसके साथ एनल सेक्स किया, इसकी मारी। इसने ये बात कहा, वही काम ये यहाँ पे अभी करने जा रहा है, 2 बच्चों का उपयोग करके। पुलिस ने इसको पकड़ा था। ये इतना धूर्त है, इतना दुष्ट है ये आदमी कि ये अपना भी काल्पनिक एनल सेक्स करवा लिया अपने बचाव के लिए। इसको जेल में ठूसा गया, इसको जो है। उसके बाद इस आशुतोष पांडे के साथ जो लोग गिरफ्तार हुए थे, माजिद गैंग का ये सब एजेंट था कि हम सेटिंग करवाएंगे, मुझे भी 50,000 रुपया पर ट्रक देना। इब्राहिम गिरफ्तार हुआ, फिरोज खां गिरफ्तार हुआ, और समीर अहमद गिरफ्तार हुआ। और एसपी का बयान था कि ये लोग चाहते थे कि किसी भी तरह से ट्रक ना रोका जाए, गुंडा से पास हो, हर ट्रक को मुझे 1 लाख रुपए दे। 50 गोवंश पकड़े गए। ये बोले ना पहले रामभद्राचार्य का चेला और योगी जी के चापलूस सब, वहां गाय नहीं कटती। 50 गोवंश पकड़े गए। 31 दिसंबर 2012 की ये खबर है। 50 गोवंश पकड़े गए। कहेंगे तब तो अखिलेश की सरकार थी, अभी तो नंदकिशोर गुर्जर ने कहा और गाय मारी जा रही है। और उसमें 50 जिसमें गाय बैल से मुक्त कराया गया, कार्रवाई हुई। सरगना माजिद जो है वो, उसका जो नेटवर्क है वो बड़े बड़े रसूखदार और राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है, और उस पर पहले ही दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। अभी उसकी तलाश जारी है, मतलब उसको कोई नहीं पकड़ता, वो सब नेता के साथ, हर पार्टी के नेता के साथ उसकी बैठक है। गौ तस्कर का सरगना माजिद, जिसका ये एजेंट था। और इसमें उत्तर प्रदेश से गोवंश पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों को भेज के वहां से बाहर निकाला जाता था। इस तरह से तो ये पहला इसका काम आपको पकड़ में आया।